नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज एक खबर जो सुर्खियों में है उसका सिरा पकड़ मैं आपको एक बड़े मसले की तरफ ले चलूंगा जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और देश में उसे लागू किया जाना चाहिए। आप जानना चाहेंगे कि वो क्या है, जाहिर है बताने ही आया हूं, लेकिन पहले कुछ गिरह पेच समझ लेते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर एक लड़ाई शुरू हो गई है जिसको आप ठीक से जानते भी होंगे, रोज चैनलों पर देख रहे होंगे। ये लड़ाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के बीच। इस लड़ाई का जो कोर है, यानी यूं कहिए कि बैटल ग्राउंड, वह समीर वानखेड़े की नौकरी है। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने जिस दलित कोटे से नौकरी पाई है, दरअसल उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। जब उन्हें 2008 में नौकरी मिली उस वक्त वो मुसलमान हो चुके थे, क्योंकि नौकरी मिलने से 2 साल पहले 2006 में समीर वानखेड़े ने शबाना कुरैशी नाम की एक लड़की से निकाह किया था और इस निकाह के लिए वो मुसलमान हुए थे। काजी भी यही कह रहे हैं, निकाह के पेपर भी हैं, लड़की के पिता भी कबूल कर रहे हैं और कुछ लोगों को लग रहा है कि सचमुच फर्जीवाड़ा है। वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं था, हिंदू था, झूठ बोल रहे हैं। पे दस्तखत है समीर के सामने मुसलमान की और मुसलमान की लड़की से निकाह कर रहे हैं, तो ये जानकारी है कि ये मुसलमान है, इसलिए हमने निकाह वहाँ पढ़ाया। ये हिंदू नहीं थे, उस वक्त मुस्लिम थे, इनकी पूरी खानदान मुस्लिम थी और जिनका कम से कम ये एंगेज मैरिज थी। इट इज़ नॉट ए लव मैरिज। ये शादी जो हुई है एंगेज मैरिज हुई है और ये करीब करीब मैं उनको शादी के पहले 3 साढ़े 3 साल से उनको जानता था। उनकी माँ मेरे पास आई थी, प्रपोजल लेके आई थी। लेकिन यह बात ना तो समीर वानखेड़े ना तो उनका परिवार मान रहा है। यस, निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। ये सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी जो उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है, वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया था। मैं अभी भी हिंदू हूँ, अभी भी एससी हूँ। मेरा बेटा अभी भी पहले से पैदाइशी, मेरी वंशावली पहले से कुंडली वैसी है, तो ये कैसा बोल सकता है कुछ भी। पहले से गांव से मैं, जब मेरी दादा परदादा उसके परदादा सभी हम लोग हिंदू है, एक मागा जात के लोग हैं, तो इसमें बेटा कहाँ से मुस्लिम हो गया। एक बात आप और समझिए, समीर वानखेड़े ने अपने इस विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में रजिस्टर करवाया। स्पेशल मैरिज का मतलब होता है कि लड़का और लड़की एक धर्म के नहीं हैं, यानी कि समीर वानखेड़े ये मान रहे थे कि वो मुस्लिम नहीं है और उनकी बीवी मुस्लिम है, इसलिए निकाह तभी मान्य होगा जब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया जाए। वैसे एक बात और जानिए कि हमारे देश में कन्वर्जन को लेकर कोई तयशुदा नियम नहीं है। मैं आज हिंदू हूं, कल मुसलमान हो गया और परसों फिर हिंदू हो सकता हूं। मेरा हिंदू या मुसलमान होना संविधान के तहत जो सुविधाएं मुझे मिल रही हैं उसको रोकता नहीं। समीर वानखेड़े मामले में लफड़ा क्या है कि वो दलित पिता की औलाद हैं, मुसलमान बनकर उन्होंने शादी की और फिर नौकरी दलित कोटे से पाई, तो ऐसे में वो नौकरी के हकदार नहीं है, यही आरोप है। क्योंकि अनुसूचित जाति के पिता का बेटा होने से वो आरक्षण का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमान होते हैं वो अधिकार खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति मुसलमानों में नहीं होती। तर्क तो यही है ना। अब जरा कानून के जानकारों को सुनिए। विभिन्न धर्म के लोग आपस में शादी करते हैं तो उसमें एक पक्ष के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, क्योंकि धार्मिक तरीके से शादी करने में ये ज़रूरी होता है कि दोनों पक्ष एक ही समुदाय या एक ही धर्म से ताल्लुक़ रखे होना चाहिए। लेकिन इस तरह शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन लीगली वैलिड नहीं होता और इस बात को हमारे देश की बहुत सारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया है। अगर हम समीर वानखेड़े का एग्जाम्पल लें तो समीर वानखेड़े के पिता जो थे वो दलित थे, उनकी माता मुसलमान थी, तो उनकी शादी चाहे किसी भी रीति रिवाज से हुई हो, लेकिन समीर वानखेड़े का जो जाति निर्धारण है वो उनके पिता से की तरफ से ही किया जाएगा और उनको दलित ही माना जाएगा। आगे उन्होंने क्योंकि एक मुस्लिम लेडी के साथ में शादी किया, तो शादी किसी भी तरीके से हुई हो, उनका
और उनके बच्चों की जो जाति है वो दलित ही मानी जाएगी। अगर उन्होंने अपने आप को दलित बता करके दलित का आरक्षण का लाभ लिया है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो कानूनन वैध है, वैलिड है। जाहिर है समीर वानखेड़े के लिए मामला कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, लेकिन उठा क्यों? अगर आप इसको समझेंगे तो फिर हम यहीं से उस बड़े मसले की तरफ बढ़ेंगे जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। वो ये है कि हमारे यहाँ शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार यानी कि मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन और अडॉप्शन जैसे मामलों के कानूनी प्रावधान अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं। यानी कि हमारा देश तो एक है, हमारी नागरिकता भी एक है, लेकिन हमारे सिविल राइट्स अलग अलग हैं। इंडियन पीनल कोड है जो किसी भी अपराध में किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के, किसी भी समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ अगर वो कोई अपराध कारित करता है तो वो एप्लीकेबल होता है। उसी तरह से जो स्पेशल एक्ट्स हैं, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट हो, चाहे वो पीएमएलए एक्ट हो, चाहे वो यूएपीए हो, चाहे वो एनएसए हो, वो जो सेंट्रल लेजिस्लेशंस हैं, एक्ट्स हैं, वो भी उस तरह के ऑफेंस में डील करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर उसका दुरुपयोग करता है, उसके ऑफेंस उसके रजिस्टर होते हैं। तो यहां पर भी किसी भी धर्म, पंथ और जाति के आधार पर नहीं बल्कि एक भारत का नागरिक होने के नाते उसके ऊपर उस सुसंगत धाराएं लगती हैं। भारत का संविधान भी हमारा यही कहता है कि सिटीजन्स की बात करता है, धर्म पंथों की बात बाद में करता है। लेकिन यहां पर अगर मैरिज की बात आ जाती है, डाइवोर्स की बात आती है, एडॉप्शन की बात आती है, इनहेरिटेंस की बात आती है, तो वहां पर शरीयत जैसे कानून, हिंदू कोड, डाइवोर्स लॉ ऐसे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं आप समझ रहे होंगे। हम रहते तो इस देश में हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, लेकिन विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार के मामले में हमारे धर्म के मुताबिक कानून है। इसी के लफड़े में समीर वानखेड़े फंसे हैं। अब आपको 2-3 कहानियां सुनाता हूं, सुनिएगा। राजस्थान का एक लड़का अपनी पत्नी से तलाक चाहता था। पत्नी ने कोर्ट में कहा कि हम लोग हिंदू तो हैं लेकिन मीणा हैं, यानी अनुसूचित जनजाति के हैं। अनुसूचित जनजाति का होने के कारण हिंदू मैरिज एक्ट का तलाक वाला नियम हम पर लागू नहीं होता है, इसलिए मेरे पति की जो अर्जी है वो खारिज कर दी जाए। दरअसल कुछ जनजातियों के अस्तित्व और उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, उसमें मीणा जाति भी आती है। लड़की उसी का हवाला दे रही थी। बात लोअर कोर्ट में नहीं बनी तो मामला दिल्ली हाई कोर्ट आया। लड़के ने यहां भी कहा कि मैं हिंदू हूं, हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, मेरा विवाह भी उसी के तहत आता है, मुझे उसी के अनुसार तलाक चाहिए। लड़की ने यहां भी वही बात कही जो उसने लोअर कोर्ट में कही थी। अदालत को लगा कि ना लड़का गलत है और ना लड़की, दिक्कत तो कानून में है। मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट के जज प्रतिभा सिंह ने कहा कि बदलते हुए समय के साथ जाति, धर्म और समुदाय की बाधाएं मिटती जा रही हैं। ऐसे में शादी और तलाक जैसे मामलों को लेकर जो पुराने कानून हैं उनसे दिक्कत आ रही है। लिहाजा सरकार को अब संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार करना चाहिए। ये मामला इसी साल जुलाई महीने का है। मुस्लिम्स आज भी 1937 और 1938 के शरिया एक्ट से चल रहे हैं। जमाना बदल गया, 2G के बाद 3G, 4G, अभी 5G शुरू होने जा रहा है। मोबाइल का नेटवर्क हमने फास्ट कर लिया, लेकिन कानून वही अंग्रेजों के जमाने के। ईसाइयों के ऊपर आज भी अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, पारसियों के लिए आज भी अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग कानूनों से जो संकट खड़ा होता है उसकी आप दूसरी कहानी सुनिए। मीणा माथुर नाम की एक महिला के पति थे जितेंद्र माथुर। वो सुनीता नरुला नाम की एक महिला से शादी करना चाहते थे। शादीशुदा थे लेकिन करना चाहते थे शादी एक और महिला से। हिंदू मैरिज एक्ट इस बात की अनुमति नहीं देता है, जब तक आप पहली पत्नी को तलाक नहीं देते दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो जितेंद्र माथुर ने इस्लाम को अपनाया, मुसलमान हुए और सुनीता नरुला फातिमा हो गई, यानी कि दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और निकाह हो गया। मामला 1988 का है। मीणा माथुर कोर्ट गई और उनके साथ एनजीओ चलाने वाली एक महिला सर्रा मुदगल भी गई। इस केस को सर्रा मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मीणा माथुर ने अदालत से कहा कि मेरे पति ने मुझसे शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत की और तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर ली, और यही करने भर के लिए वो मुसलमान बनी।
ये सरासर गलत है और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 494 के तहत मुकदमा बनता है। इस धारा के तहत अगर आप शादीशुदा रहते हुए कोई दूसरी शादी करते हैं हिंदू होने के बावजूद, तो शादी अमान्य हो जाती है और आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। इसी का हवाला दिया था उन्होंने। मामला सुप्रीम कोर्ट में था और अदालत को लगा कि मीणा माथुर की बात बिल्कुल वाजिब है और कानूनन दुरुस्त भी। जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी उसके एक जज जस्टिस कुलदीप सिंह ने केंद्र सरकार को अपने फैसले में कहा था कि समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने और उसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय उन्होंने शाहबानो मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट की बात को दोहराया था। अब शाहबानो मामला क्या है यह भी जानिए। सच पूछे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की शुरुआत इसी मामले से होती है जो 1985 में सुर्खियों में आया। इंदौर के एक वकील थे मोहम्मद अहमद खान। उन्होंने अपनी बीबी शाहबानो को तब तलाक दिया था जब वो 62 साल की हो चुकी थी और उनके 5 बच्चे थे। शाहबानो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए मेरे पति को गुजारा भत्ता देना चाहिए। लेकिन उनके पति कह रहे थे कि हमारा निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुआ है, जिसमें निकाह के वक्त तो मेहर की रकम जो तय की जाती है तलाक में वही दिया जाता है और वो मैंने दे दिया है। तलाक के बाद 3 महीने जो भरण पोषण का काम है पति को करना है वो मैंने कर दिया है, इसलिए अब गुजारा भत्ता का तो कोई मामला बनता ही नहीं है और मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी इजाजत देता भी नहीं। जानते हैं शाहबानो हर महीने गुजारा भत्ता कितना मांग रही थी? 79 रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में फैसला सुनाया और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी जगह, लेकिन एक बुजुर्ग पत्नी जो 5 बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही है उसके गुजारे के लिए पैसा तो हर महीने देना ही होगा और रकम उसने तय कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को कॉमन सिविल कोड के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अदालत के इस फैसले पर देश के सारे उलेमाओं और मौलानाओं ने आसमान सर पे उठा लिया और देश की राजनीति में भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और उनको लगा कि एक बड़ा वोट बैंक हाथ से ना निकल जाए, इसलिए संसद में बाकायदा कानून बनाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। समीर वानखेड़े के विवाह को लेकर उठे विवाद से राजस्थान के मीणा समुदाय के नौजवान और सरला महेश्वरी के केस से होते हुए अगर मैं शाहबानो तक आया हूं तो सिर्फ ये बताने के लिए कि शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेना वगैरह जैसे मामलों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। इसी को कॉमन सिविल कोड कहते हैं और इसी का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में किया गया है। संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे यहाँ मानवीय संवेदनाओं के हर क्षेत्र में एक समान कानून और संहिता हैं, बन गई हैं। अब केवल विवाह और उत्तराधिकार के मामले में कानून नहीं बन पाया है। यही एक छोटा सा कोना है जिसमें हम अब तक हस्तक्षेप नहीं कर पाए। इसे अभी अलग अलग धर्मों को मानने वालों पर छोड़ दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि भारत में स्त्रियों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए धर्म के नाम पर बनी व्यवस्थाओं और नियमों को कानूनों से ही सुधारा जा सकता है। शायद इसी मकसद से संविधान में ये लिखा गया कि राज्य यानी कि जो सत्ता है वह समूचे भारत में नागरिकों के लिए समान संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगी। इसी को आर्टिकल 44 कहते हैं जो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में टोटल 5 एलिमेंट होते हैं। पहला, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो। दूसरा, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, यानी जब तलाक हो, डिवोर्स हो, उसका प्रोसीजर एक हो। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबका तलाक एक तरीके से हो, सबका ग्राउंड एक जैसा हो। तलाक हो गया, उसके बाद तीसरा आता है मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, जो गुजर बसर करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो तीसरा एलिमेंट है वो है यूनिफॉर्म मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मिल गया, अब आता है चौथा एलिमेंट होता है यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप। गोद लेने का नियम, एडॉप्ट करने का नियम सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। और पांचवा होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, विरासत का नियम और प्रॉपर्टी का अधिकार। अब इसको जरा ठीक से समझिए। मान लीजिए कि एक जोड़ा है जो हिंदू है,
दूसरा मुस्लिम है, तीसरा ईसाई और चौथा पारसी। ये चारों अपनी शादी खत्म करना चाहते हैं, यानी कि तलाक चाहते हैं। जब ये कोर्ट पहुंचेंगे तो चारों के लिए नियम अलग अलग होंगे। हम कहते हैं हमारे यहाँ संविधान है, यानी कि सबके लिए समान विधान है, लेकिन हमारे जिंदगी के जितने जरूरी फैसले हैं, मसलन शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा, गोद लेना वगैरह वगैरह, उसमें धर्म के मुताबिक कानून काम करता है। हिंदुओं में अगर बाल विवाह हो जाए 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, तो लड़का लड़की कह सकता है हमें तलाक लेना है भाई, हमारे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दिया, हमें तो तलाक चाहिए। मुस्लिम में ये नहीं कर सकती, वहां की बेटी नहीं इसका विरोध कर सकती, वो तलाक भी नहीं ले सकती। हिंदुओं में जितने भी तलाक हैं वो सारे कोर्ट के जरिए होंगे, बाकायदा उस पर सवाल जवाब होगा। मुस्लिम में ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन अभी तलाके हसन, तलाके सुन्नत, कई तरीके के तलाक आज भी चल रहे हैं, और उसमें भी लड़के को कारण बताने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियन की जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बिल्कुल अलग, पारसी का बिल्कुल अलग। अश्विनी उपाध्याय को आज मैं इस विमर्श में लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कॉमन सिविल कोड को लेकर कई याचिकाएं डाल रखी हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। जो लोग पेच फंसाते हैं वे संविधान में मौलिक अधिकारों का हवाला देते हैं और उन्हीं को आमने सामने रख देते हैं, फिर कहते हैं कि बताइए ना क्या किया जाए। मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल है 14 जो कहता है कि समानता का अधिकार सबके पास। देश का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, पंथ का क्यों न हो। इस लिहाज से शादी, तलाक, जायदाद के बंटवारे जैसे मामले में भी लड़के लड़कियों के पास बराबर का हक होना चाहिए, जो नहीं है इसी का हवाला देकर कॉमन सिविल कोड की पैरवी की जाती है। कुछ लोग संविधान के आर्टिकल 25 को लेकर के आते हैं, यह भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये कहता है कि देश के नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसी के नाम पर यह कहा जाता है कि जब कुरान शरिया में जीवन जीने का तरीका है तो उसका पालन हमको करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे धार्मिक अधिकार के तहत आता है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में मनुस्मृति और मिताक्षरा से ज्यादातर बातें ली गई हैं, वैसे इसमें समय समय बदलाव किया गया है। ईसाई और पारसियों के साथ भी ऐसा ही है। अब एक सवाल है, पूजा पाठ, दान, प्रवचन, दक्षिणा, ज़कात ये सब धर्म में आएगा, या कि शादी, उत्तराधिकार, तलाक का कानून कैसा हो यह भी धर्म के तहत आएगा? पूरा घालमेल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जॉन वलम्पटन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के एक मुकदमे में कहा कि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन आर्टिकल 44 सामाजिक संबंधों को निजी कानून से अलग करता है। मामला समझ रहे हैं ना? कोर्ट कहता है कि शादी, तलाक, सक्सेशन, एडॉप्शन ये सब धार्मिक स्वतंत्रता के तहत नहीं होने चाहिए। इसके चलते बेहिसाब मुश्किलें हैं। मान लीजिए दिल्ली में लड़के और लड़की की सारी टर्म्स कंडीशन एक जैसी हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, एक ही अगल बगल रहते हैं, तो भी अगर हिंदू लड़की है तो उसका गुजारा भत्ता अलग होगा, मुस्लिम का गुजारा भत्ता अलग होगा, पारसी का गुजारा भत्ता अलग होगा, ईसाई का गुजारा भत्ता अलग होगा। जबकि वो चारों मान लीजिए एक ही फ्लैट में रहती हैं, चारों लड़कियां, और चारों के पतियों की इनकम एक जैसी है, चारों की उम्र भी समान है, चारों के मान लीजिए एक एक बच्चे हैं, तो भी जो गुजारा भत्ता मिलेगा चारों को बिल्कुल अलग अलग होगा। और इवन हिंदुओं में भी गुजारा भत्ता के लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, सारी कंडीशन सेम हो। लेकिन अगर एक मुकदमा चले गाजियाबाद में, दूसरा चले नोएडा में, तीसरा चले फरीदाबाद में, चौथा चले गुड़गांव में, एक चले दिल्ली में, दूसरा चले मुंबई में, हिंदुओं की बात कर रहा हूं, तो भी गुजारा भत्ता बिल्कुल वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि गुजारा भत्ता का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, किस आधार पे गुजारा भत्ता देना है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में फार्मूला बना हुआ है, जज केवल यह डिसाइड करते हैं कि गुजारा भत्ता देना है कि नहीं देना है, कितना देना है वो सॉफ्टवेयर बता देता है। हिंदुओं के जो सिविल कानून हैं वो 1955-56 में बने और इसी के तहत सिख, बौद्ध और जैन भी आते हैं। समझते हैं अपना, जो हिंदुओं पर सिविल लॉ लागू होता है वही सिख, जैन और बौद्धों पर लागू होता है। यानी कि देश की 80% से ज्यादा आबादी एक कानून के तहत तो है, मगर बाकी आबादी
समान कानून के तहत रहे, ऐसा होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो पहले कॉमन सिविल कोड का एक ड्राफ्ट तैयार करे, उसको पब्लिक डोमेन में ले आए और अपनी मंशा साफ करे कि इस देश में हर जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के महिला और पुरुष को बराबरी और समान अधिकार के साथ रहना होगा। इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स जो चैनल है, बल्कि चैनल्स हैं, इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस को, उसके अंदर क्लैरिटी लाने के लिए ये लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी को फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि कुछ ख़ास तबकों को इससे नुकसान होगा, कुछ ख़ास जो है ऐसे लोग हैं, कबायली लोग हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको पता है इस दुनिया में जो मुस्लिम देश हैं, टर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, बांग्लादेश, इन देशों में पर्सनल लॉ में बहुत सारे सुधार किए गए। यहाँ पॉलीगैमी यानी कि बहुत सारी बीवियां रखना या एक से अधिक विवाह करना और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को ख़त्म कर दिया गया। मगर हम 1930 के दशक का कानून लेकर आज भी चल रहे हैं। इसका नुकसान क्या है, इसी को मैं समझाने की कोशिश में। अब फर्ज कीजिए कि किसी को गोद लेना है, बच्चा गोद लेना है। एक हिंदू परिवार है और एक मुस्लिम परिवार है। अब दोनों की लिए स्थिति कैसी होगी, आप ये सुनिए। मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ, तो हिंदू में पति और पत्नी मिलकर अपना एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। पति न भी चाहे तो पत्नी अडॉप्ट कर सकती, इतना राइट मिल गया है। मुस्लिम्स में उनको गोद लेने का जो अधिकार है वो मिला नहीं है। गोद ले भी सकते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। शौहर तो गोद ले सकता है, बीवी गोद नहीं ले सकती। अब जब गोद ले नहीं सकते और अगर गोद लेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे, तो उनको अपना बच्चा कोई गोद क्यों देगा? अब गोद अगर नहीं लेंगे और न उनको कोई अपना बच्चा गोद देगा तो मजबूरी में अपना वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह करते हैं। मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का एक बड़ा कारण यह भी है, जो वहां पे सभी बहन बेटियों को गोद लेने का जो अधिकार नहीं मिला हुआ है। देख रहे हैं ना क्या स्थिति है। लेकिन जैसे ही सबके लिए बराबर समान नागरिक संहिता की बात कीजिए तो बवाल खड़ा हो जाएगा। पर क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक जगह कॉमन सिविल कोड चलता है, गोवा में। इस साल मार्च में जस्टिस बोबडे गोवा गए थे, तब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने वहां खुले मन से कहा कि कॉमन सिविल कोड जो गोवा में है बहुत अच्छा है। आजादी से लेकर आज तक संविधान में लगभग 125 बार संशोधन हो चुके हैं। 5 दफा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा चुका है, लेकिन 7 बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जा सका। आज तक ये मामला सियासी फुटबॉल बना हुआ है। कुछ चीजें इतनी अटपटी सी होती हैं कि लगता है ये तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन पर्सनल लॉ आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। अश्विनी उपाध्याय एक घटना का जिक्र कर रहे हैं और ये सुनकर समझिए कि आखिर क्यों संविधान में एक वाजिब बात रखी गई कि जब सही समय आ जाए, लोगों में सूझबूझ बढ़ जाए, तो समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाना चाहिए। मान लीजिए हिंदुओं में किसी को बेटा नहीं है, बेटी है, तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटी को दे सकते, मुस्लिम नहीं दे सकते। हिंदुओं में अपने नाती को दे सकते हैं, यानी बेटी के बेटे को दे सकते हैं, मुस्लिम में नहीं दे सकते। जब मैंने ये PIL फाइल किया, सक्सेशन इनहेरिटेंस के, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, मेरे पास सबसे पहले कश्मीर से फोन आया, साउथ कश्मीर से, और उसने मुझे बधाई दे के सबसे पहले यही कहा कि मेरा नाना मुझे अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं सकता है, और मेरे नाना की प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही है, वो मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। मेरा यह कहना है कि अगर अब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा तो कब लागू होगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे जो ज्यादा फायदा मिलेगा वो हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा। जो बात मैंने समीर वानखेड़े के निकाह से उठे विवाद से शुरू की, उसका बीज अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग सिविल राइट्स हैं।
जब हमारी अपनी जिंदगी के मसले एक ही तरह से हल होंगे तो उसमें आरक्षण का पचड़ा घुसेगा ही नहीं। खैर, मेरा मकसद ये रहा आज कि मैं इस केस के जरिए समान नागरिक संहिता की जरूरत और उसके ना होने से एक बड़े तबके को जो नुकसान होता है उसके बारे में आपको बता पाऊं, उसकी एक तस्वीर आपके सामने बड़ी सी रख सकूं। और अफसोस की बात यह है कि ये सब कानूनन हो रहा है। लिहाजा इस 21वीं सदी के दौर में जब तरक्की की रफ्तार तेज है, जातियों के भेदभाव और दायरे टूट रहे हैं, तो हम एक सब समाज होने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में कॉमन सिविल कोड पर सरकार ना सिर्फ सोचे बल्कि उसको देश में जितनी जल्दी लागू किया जा सके इस बारे में एक संकल्प भी ले। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात अगले हफ्ते आपसे फिर होगी। सवाल नया होगा, मुद्दा कोई और होगा। तब तक के लिए नमस्कार।